everyone, welcome back to the channel. This is काव्या अग्रवाल। तो हमने बिजनेस स्टडीज में अपना चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट किया था, जो कि था हमारा बिजनेस ट्रेड एंड कॉमर्स। और फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको इस चैप्टर का एक इंट्रोडक्शन तो दे दिया था। अब आज बारी है पार्ट 2 की। इसमें हम लोग बात करने वाले हैं बिजनेस के पूरा क्लासिफिकेशन की। ठीक है, एक पूरा चार्ट है आपकी बुक में, उस पूरे ही चार्ट को हम अच्छे से डिटेल में समझेंगे ताकि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी और आपका मेजर पोर्शन इस चैप्टर का कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो आओ फिर स्टार्ट करते हैं। तो चलिए देखो, सबसे पहली चीज़ बिजनेस होता क्या है, ये मैंने आपको फर्स्ट पार्ट में अच्छे से समझा दिया। ठीक है, बिजनेस का ना क्लासिफिकेशन है, ये पूरा चार्ट आपको आपकी बुक में मिल जाएगा। क्लासिफिकेशन क्या है कि बिजनेस के दो चीज़ें आती हैं, यहाँ पे दो पार्ट्स हैं, एक इंडस्ट्री और दूसरा कॉमर्स। ठीक है, एक हमारा इंडस्ट्री और दूसरा कॉमर्स। ठीक है, दोनों ही अलग अलग हैं। पहले इंडस्ट्री के बारे में समझेंगे, फिर कॉमर्स के बारे में। ठीक है, सबसे पहली चीज़ इंडस्ट्री होती क्या है, इस पर बात करते हैं। इंडस्ट्री क्या है? इंडस्ट्री सिंपली रिलेटेड है कि आप रॉ मटेरियल से फाइनल प्रोडक्ट्स बना रहे हो जो कि आप कंज्यूम करोगे अल्टीमेटली। ठीक है, आपने इनपुट से आउटपुट बनाया, कुछ ना कुछ प्रोडक्शन किया है, इसी चीज़ को हम इंडस्ट्री बोलते हैं। ठीक है, या फिर एक और चीज़ होती है कि जितनी भी फर्म्स सेम प्रोडक्ट्स में डीलिंग कर रहे हैं उसे हम कलेक्टिवली इंडस्ट्री बोलते हैं। जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री। अब इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री में ना जितने भी फर्म्स या जितने भी बिजनेस यूनिट्स इलेक्ट्रॉनिक गुड्स में डीलिंग करते हैं वो सभी कलेक्टिवली इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री का पार्ट बन जाते हैं। ठीक है, तो इंडस्ट्री क्या है कि आप सीधा सीधा रॉ मटेरियल से फाइनल गुड्स बना रहे हो, दैट इज इंडस्ट्री। ठीक है, अब इंडस्ट्री 3 टाइप्स की होती हैं। एक हमारी प्राइमरी इंडस्ट्री, दूसरी सेकेंडरी इंडस्ट्री और तीसरी आती है टर्शरी इंडस्ट्री, जो आपने कभी ना कभी पहले पढ़ा होगा। प्राइमरी इंडस्ट्री, सेकेंडरी इंडस्ट्री एंड टर्शरी इंडस्ट्री। ठीक है, प्राइमरी इंडस्ट्री क्या है कि प्राइमरी इंडस्ट्री में आपको सबसे पहली चीज़ करनी है, अगर प्रोडक्शन करना है तो रॉ मटेरियल तो चाहिए, है ना। तो आप नेचुरल रिसोर्सेज को यूज़ करके आप क्या कर रहे हो, रॉ मटेरियल एक्सट्रैक्ट कर। ठीक है, कि आप नेचुरल रिसोर्सेज से रॉ मटेरियल एक्सट्रैक्ट कर रहे हो, वो किस इंडस्ट्री में होता है, हमारा प्राइमरी इंडस्ट्री। ठीक है, इसमें 2 टाइप्स हैं प्राइमरी में, एक है एक्सट्रैक्टिव, दूसरा है जेनेटिक। ठीक है, प्राइमरी में आप क्या कर रहे हो, रॉ मटेरियल एक्सट्रैक्ट कर रहे हो, उसी से तो प्रोडक्शन करोगे, है ना। तो सबसे पहले एक्सट्रैक्टिव। एक्सट्रैक्टिव मतलब कि आप नेचुरल रिसोर्सेज से रॉ मटेरियल एक्सट्रैक्ट कर रहे हो, है ना, दैट इज एक्सट्रैक्टिव। ओके, कि अगर मुझे पेपर बनाना है तो कॉटन तो चाहिए ना, वो क्या होता है हमारा एक्सट्रैक्टिव। ठीक है, और जेनेटिक क्या है? जेनेटिक रिलेटेड है एनिमल्स से। एक बिजनेस में कई बार एनिमल्स को यूज करके प्रोडक्शन होता है, तो जितने भी पोल्ट्री फार्म्स हैं, ठीक है, एनिमल ब्रीडिंग हो रहा है, ठीक है, और हमारा कैटल फार्मिंग है, ये सब किस में आता है, हमारा जेनेटिक में, जिसमें आप एनिमल्स को यूज करके प्रोडक्शन कर रहे हो, राइट। तो वो किस में आएगा, जेनेटिक में। ओके, तो प्राइमरी के 2 टाइप्स हैं, एक तो एक्सट्रैक्टिव कि आप नेचुरल रिसोर्सेज से प्रोडक्ट्स रॉ मटेरियल एक्सट्रैक्ट कर रहे हो, और जेनेटिक किससे रिलेटेड है, एनिमल्स से। ओके, दूसरी चीज़ आती है हमारी सेकेंडरी। तो सेकेंडरी क्या है, हमने सबसे पहले प्राइमरी स्टेज पे रॉ मटेरियल ले लिया, रॉ मटेरियल अरेंज करा, अब रॉ मटेरियल से आप फिनिश गुड्स बनाओगे ना, फाइनल प्रोडक्ट्स बनाओगे जिसे अल्टीमेटली हम लोग कंज्यूम करेंगे, उस इंडस्ट्री को हम बोलते हैं सेकेंडरी इंडस्ट्री। ठीक है, सेकेंडरी में आपके पास 2 चीज़ें आती हैं, एक है मैन्युफैक्चरिंग, दूसरा है कंस्ट्रक्शन। ठीक है, एक मैन्युफैक्चरिंग, दूसरा कंस्ट्रक्शन। सबसे पहले अगर मैं कंस्ट्रक्शन की बात करूँ तो कंस्ट्रक्शन का मतलब क्या है कि आप कंस्ट्रक्ट कर रहे हो अलग अलग चीज़ें, अलग अलग प्रोजेक्ट्स, जैसे कि बिल्डिंग्स, डैम्स, फ्लाईओवर्स, स्कूल्स, कॉलेजेस, हॉस्पिटल्स, इन सब का कंस्ट्रक्शन चल रहा है ना, इसी इंडस्ट्री को हम बोलते हैं कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। ओके, और नेक्स्ट क्या है हमारा, मैन्युफैक्चरिंग। मैन्युफैक्चरिंग मतलब इसमें भी वही चीज़ है कि आप रॉ मटेरियल से क्या कर रहे हो, फाइनल प्रोडक्ट्स बना रहे हो, दैट इज अ पार्ट ऑफ सेकेंडरी इंडस्ट्री, जिसमें मैन्युफैक्चरिंग की बात कर रहे हैं। मैन्युफैक्चरिंग समझते हो, प्रोडक्शन करना, कुछ ना कुछ प्रोसेसिंग करना जिससे आप फाइनल प्रोडक्ट बना रहे हो, फिनिश्ड गुड्स बना रहे हो, आउटपुट जनरेट कर रहे हो, दैट इज मैन्युफैक्चरिंग। ठीक है, अब मैन्युफैक्चरिंग में ना 4 टाइप्स हैं। सबसे पहले एनालिटिकल, दूसरा सिंथेटिकल, तीसरा प्रोसेसिंग और चौथा है असेंबलिंग। ठीक है, एक एक करके समझते हैं। मैन्युफैक्चरिंग में सबसे पहले है एनालिटिकल। एनालिटिकल मतलब कि एक प्रोडक्ट में से आप अलग अलग एलिमेंट्स को अलग अलग कर रहे हो, मतलब ऑयल रिफाइनरी। ठीक है, इसमें एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि ऑयल रिफाइनरी का। तो अगर आपने ऑयल रिफाइनरी का हम एग्जांपल लें तो उसमें से ऑयल अलग करोगे, पेट्रोल अलग निकालोगे, डीजल अलग निकालोगे, तो आपने एक ही प्रोडक्ट में से अलग अलग एलिमेंट्स निकाल दिए, दैट इज एनालिटिकल।
ठीक है। दूसरा आता है सिंथेटिकल। सिंथेटिकल मतलब आप अलग अलग एलिमेंट्स को यूज करके एक सिंगल प्रोडक्ट बना रहे हो। जस्ट इसका उल्टा है ना, एनालिटिकल का उल्टा ही है कि आप अलग अलग एलिमेंट्स को यूज करके एक सिंगल प्रोडक्ट बना रहे हो, दैट इज सिंथेटिकल इंडस्ट्री, जिसमें हम एग्जांपल ले सकते हैं सीमेंट का। ठीक है, सीमेंट में अलग अलग केमिकल्स यूज होते हैं, उसको मिला के हम सीमेंट बना रहे हैं, दैट इज सिंथेटिकल। ओके, नेक्स्ट है प्रोसेसिंग। प्रोसेसिंग मतलब कि आप रॉ मटेरियल को ना प्रोसेस कर रहे हो। रॉ मटेरियल अलग अलग स्टेजेस से होकर गुजर रहा है, वहाँ से जाके आपका फाइनल प्रोडक्ट बन रहा है। यहाँ पे हम स्टेजेस की बात करते हैं कि अगर चीनी बनानी है, शुगर, तो उसके लिए आपको पहले शुगर केन चाहिए होंगे, फिर उनकी सफाई होगी, फिर उसका जूस बनेगा, फिर कुछ ना कुछ प्रोसेस होंगे, उसके बाद जाके शुगर बनती है। तो पूरा प्रोसेस है ना, दैट इज प्रोसेसिंग। ठीक है, यहाँ पे हम एग्जाम्पल लेंगे शुगर का। ओके, ठीक। और लास्ट क्या है, असेंबलिंग। असेंबलिंग क्या है कि आप अलग अलग एलिमेंट्स, अलग अलग कंपोनेंट्स यूज करके एक सिंगल नया प्रोडक्ट बना रहे हो, दैट इज असेंबलिंग। एग्जाम्पल कंप्यूटर। ठीक है, कंप्यूटर में हमारे पास मॉनिटर भी है, कीबोर्ड भी है, माउस भी है, सीपीयू भी है, सब चीज़ें हैं। सबको जोड़ के आपने एक सिंगल प्रोडक्ट बनाया, नया प्रोडक्ट बनाया, दैट इज कंप्यूटर, राइट। तो अगर हम देखें तो क्या हमें सिंथेटिकल और असेंबलिंग दोनों सेम ही तो हैं। दोनों में हमने सेम क्या किया है, अलग अलग एलिमेंट्स को यूज करके एक नया प्रोडक्ट बनाया। बट यहाँ पे डिफरेंस सिर्फ इतना है कि सिंथेटिकल में जो अलग अलग एलिमेंट्स आपने यूज करे, सीमेंट बनाने के लिए केमिकल यूज कर रहे हो, उन केमिकल को आप ऐसे ही नहीं बेचोगे, मार्केट में वो केमिकल की वैल्यू नहीं है, सीमेंट में डाल के फिर वैल्यू बनेगी, है ना। बट अगर हम बात करें कंप्यूटर की, तो मॉनिटर बिक सकता है अलग से, कीबोर्ड खरीद सकते हैं लोग अलग से, हर जो एलिमेंट है उसकी अपनी वैल्यू है ना। तो वो वैल्यू अगर है तो वो असेंबली है। सिंथेटिकल में आपको अलग अलग एलिमेंट्स की वैल्यू नहीं मिलती, जब वो पूरा प्रोडक्ट बनेगा ना तो उसी की कीमत होती है। ठीक है, तो ये है हमारा सेकेंडरी। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग में एनालिटिकल है, सिंथेटिकल है, प्रोसेसिंग है, असेंबली। ओके, इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा टर्शरी इंडस्ट्री। तो टर्शरी इंडस्ट्री क्या है कि प्राइमरी इंडस्ट्री और सेकेंडरी इंडस्ट्री को जो सपोर्ट सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे वो होती है हमारी टर्शरी इंडस्ट्री। ठीक है, रॉ मटेरियल चाहिए, ठीक है, तो उसको स्टोर कहाँ करोगे, सर्विस कौन प्रोवाइड करेगा, टर्शरी इंडस्ट्री। इतना सब प्रोड्यूस करने के लिए पैसे कौन अरेंज करेगा, वो सभी सर्विसेज आती हैं हमारा टर्शरी इंडस्ट्री में, जिसमें हम सपोर्ट सर्विसेज की बात कर रहे हैं, जो कि प्राइमरी और सेकेंडरी इंडस्ट्री को हेल्प करते हैं। ठीक है, ओके, तो यहाँ पर हम बात करते हैं सपोर्ट सर्विसेज। ओके, तो दिस इज द एंटायर पार्ट ऑफ इंडस्ट्री। इंडस्ट्री होता क्या है मैंने आपको बताया। इंडस्ट्री के 3 टाइप्स हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी। प्राइमरी इंडस्ट्री में हम बात करते हैं रॉ मटेरियल की, जिसमें 2 चीज़ें, एक्सट्रैक्टिव यानी कि आप नेचुरल रिसोर्सेज से रॉ मटेरियल एक्सट्रैक्ट कर रहे हो, और जेनेटिक में हम बात करते हैं एनिमल्स की, कि आप एनिमल को यूज करके प्रोडक्शन कर रहे हो। ठीक है, दूसरी चीज सेकेंडरी में हम बात करते हैं कि आपने रॉ मटेरियल से फिनिश्ड गुड्स बनाए, जिसमें 2 चीजें हैं, एक तो हमारा मैन्युफैक्चरिंग और दूसरा कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन मतलब आप अलग अलग हमारी चीज़ें कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, इसके बिल्डिंग्स हैं, रोड्स हैं, डैम्स हैं, वो सब। और मैन्युफैक्चरिंग में हम बात करते हैं एनालिटिकल, जिसमें मैंने आपको बोला ऑयल रिफाइनरी, कि आप एक ही प्रोडक्ट में से अलग अलग एलिमेंट्स को बाइफरकेट कर रहे हो। ठीक है, सिंथेटिकल में आप अलग अलग एलिमेंट्स को यूज करके एक नया प्रोडक्ट बना रहे हो, जिसमें हमने एग्जाम्पल लिया सीमेंट का। तीसरा है प्रोसेसिंग, यानी कि जो रॉ मटेरियल है वो अलग अलग स्टेजेस से होकर गुजर रहा है और फिर आपका फाइनल प्रोडक्ट बन रहा है, एग्जाम्पल शुगर। ओके, और नेक्स्ट आपका असेंबलिंग, कि अगेन आप अलग अलग एलिमेंट्स को यूज करके एक नया प्रोडक्ट बना रहे हो, दैट इज हमारी असेंबलिंग इंडस्ट्री, जिसमें एग्जाम्पल हमने लिया कंप्यूटर का। ओके, टर्शरी क्या है, जिसमें हम सपोर्ट सर्विसेज की बात करते हैं। ओके, सो ये पूरा हो जाता है हमारा इंडस्ट्री वाला पार्ट कंप्लीट। ओके, इसके बाद नेक्स्ट पार्ट है हमारा कॉमर्स। तो कॉमर्स क्या है, कॉमर्स क्या है कि यार इंडस्ट्री अच्छे से वर्क करें, इसलिए कॉमर्स बना है। कॉमर्स क्या है कि आप ट्रेड जितना भी हो रहा है बिजनेस में, ठीक है, ट्रेड का मतलब लेन देन। ओके, तो वो सही से चीज़ें हो रही हैं नहीं हो रही, वो सब कौन देखता है, हमारा कॉमर्स। ठीक है, प्रोडक्शन किस तरह से हो रहा है, कंजम्पशन किस तरह से हो रहा है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही, वो सब किस में हम देखते हैं, हमारे कॉमर्स में। ठीक है, कॉमर्स के आपके पास 2 चीज़ें हैं, तो ट्रेड, दूसरा है ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। सबसे पहले अगर हम ट्रेड की बात करें तो ट्रेड का मतलब होता है बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स, सर्विसेज की बात हम इसमें करेंगे। बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स मतलब कि आप सिर्फ सामान खरीद रहे हो, बेच रहे हो, दैट इज ट्रेड, है ना। अब ट्रेड 2 तरह से हो सकता है, एक तो इंटरनल और एक होता है एक्सटर्नल। ठीक है, इंटरनल ट्रेड एंड एक्सटर्नल ट्रेड। इंटरनल ट्रेड मतलब मेन से पता चल रहा है कि कंट्री के अंदर अंदर ट्रेड चल रहा है,
ठीक है, मैं इंडिया के अंदर ही सामान बेच रही हूँ, खरीद रही हूँ, दैट इज इंटरनल। एक्सटर्नल मतलब कि मेरा जो बिजनेस है, जो ट्रेड है, वो 2 या 2 से ज़्यादा कंट्री के बीच में चल रहा है ना। मैंने चाइना को सामान बेचा, दैट इज एक्सटर्नल ट्रेड। कि दूसरे किसी कंट्री के साथ आपकी ट्रेडिंग चल रही है, वो होता है एक्सटर्नल, है ना। अच्छा, अब इंटरनल में आपके पास 2 चीज़ें हैं, एक तो होलसेल और एक रिटेल। ठीक है, इंटरनल ट्रेड एक कंट्री के अंदर जितना भी ट्रेड चल रहा है, दैट इज इंटरनल। 2 चीज़ें हैं, एक तो होलसेल और एक रिटेल। होलसेल क्या है, आपको सबको पता है। होलसेल मतलब कि आप बल्क में डीलिंग कर रहे हो, आप बल्क में ज़्यादा क्वांटिटी में सामान खरीद के उसे बेच रहे हो, दैट इज होलसेल। ठीक है, और रिटेल क्या है कि आप छोटी छोटी क्वांटिटीज़ में सामान खरीद रहे हो और बेच रहे हो, है ना। होलसेल का अगर एग्जांपल दूँ तो दिल्ली में आपने सुना होगा चांदनी चौक की मार्केट, वो होलसेल में डीलिंग करते हैं, है ना। और रिटेल क्या है, हमारे आसपास जितने भी शॉप्स हैं, ठीक है, नॉर्मल आपके पास स्टेशनरी की शॉप है, कपड़ों की दुकान है ना, ये सब किस में आती है हमारे पास, रिटेल में, जो कि छोटी क्वांटिटीज़ में डीलिंग कर रहे हो। ओके, एक्सटर्नल क्या है कि आप किसी और कंट्री के साथ ट्रेडिंग कर रहे हो, दैट इज एक्सटर्नल। जिसमें 3 चीज़ें हैं, एक तो इम्पोर्ट मतलब कि मैंने किसी दूसरी कंट्री से अपनी कंट्री में सामान मंगवाया, दैट इज इम्पोर्ट। ठीक है, अंदर आ रहा है सामान। एक्सपोर्ट मतलब कि हमने अपनी कंट्री से किसी दूसरी कंट्री में सामान भेजा, दैट इज एक्सपोर्ट। ठीक है, और एंट्री पोर्ट क्या होता है, एंट्री पोर्ट एक नया शब्द है। एंट्री पोर्ट मतलब जिसमें इम्पोर्ट भी होगा और एक्सपोर्ट भी होगा। मतलब कि मैंने किसी कंट्री से गुड्स इंपोर्ट करवाए, अपनी कंट्री में मंगवाए, उसमें अपना कमीशन ऐड किया और वो गुड्स किसी दूसरी कंट्री में एक्सपोर्ट कर दिए, भेज दिए, दैट इज एंट्री पोर्ट। तो इंपोर्ट भी हो रहा है, एक्सपोर्ट भी हो रहा है, दैट इज एंट्री पोर्ट। ठीक है, तो ट्रेड में इंटरनल ट्रेड जिसमें होलसेल एंड रिटेल आता है, एक्सटर्नल में इंपोर्ट, एक्सपोर्ट एंड एंट्री पोर्ट। ओके, इसके बाद दूसरा पार्ट है ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। ये जितना भी लेन देन चल रहा है, ट्रेडिंग हो रही है, उसको जो सपोर्ट करेंगी, जितनी भी सपोर्ट सर्विसेज है, जिससे ट्रेड अच्छे से हो पाए, एफिशिएंटली हो पाए, उन सभी सर्विसेज, उन सभी चीज़ों को हम बोलते हैं ऑक्सिलरीज टू ट्रेड या फिर एड्स टू ट्रेड। एक ही बात है, ठीक है। ये हो गई हमारी सपोर्ट सर्विसेज। ओके, जिसमें आपको मेनली 5 चीज़ें पढ़नी है। सबसे पहले ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन यानी देखो, प्रोडक्शन ना एक पॉइंट पे होता है, ठीक है, एक रीजन पे होगा, बट उसका कंजम्पशन ना ऑल ओवर इंडिया होगा या ऑल ओवर वर्ल्ड भी होगा, क्योंकि हम एक्सपोर्ट की बात कर रहे हैं, है ना। तो प्रोडक्शन एक जगह पे हो रहा है, कंजम्पशन ना जाने कहाँ कहाँ होगा, तो उन गुड्स को कंजम्पशन के लिए कैसे आप पहुँचाओगे, है ना, कंज्यूमर्स तक आप कैसे अपने गुड्स को पहुँचाओगे, उसके लिए ट्रांसपोर्टेशन तो चाहिए ना। तो सबसे पहला हमारे पास ऑक्सिलरी ट्रेड में पॉइंट आता है ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, कि आप कौन से मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट से अपने गुड्स को ट्रांसपोर्ट करोगे, पहुंचाओगे टू द कस्टमर्स। क्या मैं रोड से भेजूँ, क्या मैं रेलवेज का यूज़ करूँ, क्या मैं वाटरवेज का यूज़ करूँ, एयरवेज का यूज़ करूँ, किसका यूज़ करूँ, है ना। तो ट्रांसपोर्टेशन एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, दूसरी चीज़ आती है वेयर हाउसिंग। वेयर हाउसिंग यानी कि वेयर हाउसिंग मतलब कि आपने सपोज रॉ मटेरियल आपके पास रखा है, आपने ढेर सारा रॉ मटेरियल मंगवाया, तो उसे घर पे तो रखोगे नहीं, कोई जगह तो चाहिए ना, स्टोरेज स्पेस चाहिए। सामान बना के रखा हुआ है, एक साथ तो बिकेगा नहीं, धीरे धीरे बिकेगा, रखोगे कहाँ पे, स्टोर कहाँ पे करोगे, जहाँ स्टोर करोगे उसे हम बोलते हैं वेयर हाउस। ठीक है, उस फैसिलिटी को हम बोलते हैं वेयर हाउसिंग। ओके, तीसरा आता है इंश्योरेंस। इंश्योरेंस मतलब कि हो सकता है बिजनेस में बहुत सारे रिस्क होते हैं, है ना। हो सकता है चोरी हो जाए, हो सकता है आग लग जाए, हो सकता है कि आप जब ट्रांसपोर्टेशन कर रहे हो, है ना, डिलीवरी कर रहे हो, तब बीच में गुड्स आपके खराब हो जाए, तो रिस्क तो है, लॉस हो सकता है। इंश्योरेंस क्या है, अलग अलग इंश्योरेंस कंपनीज होती हैं जहाँ पे आपको टाइमली कुछ पेमेंट करना होता है, जिसे हम प्रीमियम बोलते हैं, और वो कंपनीज जब भी कुछ भी आपको लॉस फेस होता है तो वो आपको कॉम्पेंसेट कर देते हैं। ठीक है, जिससे आपका रिस्क जो है वो कम हो जाता है। इसी फैसिलिटी को बोलते हैं इंश्योरेंस। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है बैंकिंग एंड फाइनेंस। भाई इतना सब कुछ करना है, बिजनेस करना है, रॉ मटेरियल चाहिए, प्रोडक्शन करना है, बहुत सारी चीज़ें, पैसा तो चाहिए। तो बैंक्स और बहुत सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, बहुत सारे लोग हैं जो आपको फंड्स प्रोवाइड करते हैं, पैसा प्रोवाइड करते हैं बिजनेस को चलाने के लिए। इस फैसिलिटी को हम बोलेंगे बैंकिंग एंड फाइनेंस, राइट। और लास्ट है एडवर्टाइजिंग। एडवर्टाइजिंग मतलब कि आप अपना जो आपने प्रोडक्ट बनाया, जितने भी आपने गुड्स बनाए, उनकी जानकारी लोगों को पहुंचाओगे, तभी तो बात बनेगी, है ना। इतने सारे एडवर्टाइजिंग हम देखते हैं, इतनी सारे आप जोमेटो के एड्स देखते हो, नोटिफिकेशन आते ही रहते हैं। वो क्या कर रहे हैं, अपने प्रोडक्ट, अपने सामान, अपने गुड्स के बारे में लोगों को इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, तभी तो लोगों को पता चलेगा, दैट इज एडवर्टाइजिंग। ठीक है, समझ गए। ओके, विज्ञापन जिसे हम बोल सकते हैं। ओके, तो दीज आर द ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। सबसे पहले ट्रांसपोर्टेशन,
तो ट्रांसपोर्टेशन ने ना हिंड्रेंस ऑफ प्लेस को रिमूव करा है। ठीक है, आपके किताब में दिया हुआ है हिंड्रेंस करके एक टॉपिक है, पैराग्राफ में आपको दिया होगा हिंड्रेंस यानी कि प्रॉब्लम। ठीक है, तो प्लेस की जो प्रॉब्लम है कि हम लोगों तक सामान कैसे पहुंचाएं, उस हिंड्रेंस ऑफ प्लेस को रिमूव किया है ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, दूसरी चीज हिंड्रेंस ऑफ टाइम। हिंड्रेंस ऑफ टाइम को रिप्लेस करा है किसने, रिमूव किया है वेयर हाउसिंग में। टाइम मतलब कि आपके पास स्टोरेज स्पेस होगा, वेयर हाउस होंगे, तो जब भी आपको सामान बेचना होगा, चाहिए होगा, तो आप उन वेयर हाउस से निकाल सकते हो ना जब मर्जी। तो जो टाइम की प्रॉब्लम है उसको किसने खत्म किया, हमारे वेयर हाउस में। ओके, इंश्योरेंस ने हिंड्रेंस ऑफ रिस्क को खत्म करा, रिमूव करा। ठीक है, जितना भी रिस्क या लॉस आपके बिजनेस में, उस प्रॉब्लम को कौन हटा रहा है, रिमूव कर रहा है, हमारा इंश्योरेंस। ओके, देन प्रॉब्लम ऑफ फंड्स या फाइनेंस को रिमूव किया है बैंकिंग एंड फाइनेंस ने। एंड प्रॉब्लम ऑफ इंफॉर्मेशन या हिंड्रेंस ऑफ इंफॉर्मेशन को किसने रिमूव किया, एडवर्टाइजिंग। हिंड्रेंस यानी कि प्रॉब्लम। ठीक है, इंफॉर्मेशन की जो प्रॉब्लम है, लोगों तक इंफॉर्मेशन कैसे प्रोवाइड करें, तो उसके लिए क्या है, हमारा एडवर्टाइजिंग। ठीक है, तो ये सभी हिंड्रेंस हैं जो आपको ध्यान में रखना है, और इसी के साथ हमारा पूरा चार्ट कंप्लीट होता है। ठीक है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चार्ट है जिसका आपका एक मेजर पोर्शन है इस चैप्टर का कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, एक बार फिर से हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। बिजनेस में दो पार्ट्स हैं, एक इंडस्ट्री, दूसरा है कॉमर्स। इंडस्ट्री में तीन चीजें, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। प्राइमरी में दो चीजें, एक्सट्रैक्टिव एंड जेनेटिक। एक्सट्रैक्टिव में हम बात कर रहे हैं नेचुरल रिसोर्सेज की, ठीक है, और जेनेटिक में हम बात कर रहे हैं एनिमल्स की। ठीक, सेकेंडरी में दो चीजें, मैन्युफैक्चरिंग एंड कंस्ट्रक्शन। मैन्युफैक्चरिंग में अगेन चार टाइप्स, एनालिटिकल, ओके, देन सिंथेटिकल, प्रोसेसिंग एंड असेंबलिंग, और कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। ठीक है, टर्शरी में हम बात करते हैं सपोर्ट सर्विसेज की। ओके, उसके बाद अगर हम चले कॉमर्स पे, तो कॉमर्स में अगेन दो चीजें हैं, एक तो ट्रेड यानी व्यापार, और दूसरा है ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। ठीक है, ऑक्सिलरीज में हम बात कर रहे हैं सपोर्ट सर्विसेज की। ट्रेड दो तरह से हो सकता है, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। इंटरनल कंट्री के अंदर अंदर चल रहा है, एक्सटर्नल किसी दूसरी कंट्री के साथ चल रहा है। इंटरनल के दो टाइप्स, एक होलसेल, दूसरा रिटेल। ठीक है, एक्सटर्नल के तीन टाइप्स, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट एंड रिपोर्ट। इंपोर्ट क्या है कि आप अपनी कंट्री में सामान मंगवा रहे हो, एक्सपोर्ट आपने अपनी कंट्री से दूसरी कंट्री में सामान भेजा, एंड रिपोर्ट दोनों का कॉम्बिनेशन। ओके, और ऑक्सिलरीज में क्या क्या है, ट्रांसपोर्टेशन जिसने हिंड्रेंस ऑफ प्लेस को रिमूव किया, वेयर हाउसिंग जिसने हिंड्रेंस ऑफ टाइम को रिमूव किया, देन हिंड्रेंस ऑफ रिस्क इज रिमूव बाय इंश्योरेंस, एंड बैंकिंग एंड फाइनेंस ने हिंड्रेंस ऑफ फंड्स या फाइनेंस की प्रॉब्लम को दूर किया है, और जो हमारी प्रॉब्लम है ऑफ इंफॉर्मेशन उसको किसने खत्म किया, एडवर्टाइजिंग। ओके, सो दिस इज द एंटायर चार्ट, क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज, जो आपको अच्छे से समझना है। एंड आई होप आपको ये पूरा चार्ट बहुत ही अच्छे से क्लियर हुआ होगा। बुक से इसकी रीडिंग जरूर करना, एनसीईआरटी इज मस्ट, तो उससे रीडिंग कर लेना, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। स्टिल कोई प्रॉब्लम आती है तो कमेंट कर सकते हो। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में और इस चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीक एक नई वीडियो के साथ। तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और कमेंट कर दिया करो। थैंक यू सो मच।